हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्सिया में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय 11th क्लास फिजिक्स का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आज के वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एपरेंट वेट पर्सन इन लिफ्ट। आज उसी पे न्यूमेरिकल करते हैं एक। तो न्यूमेरिकल है अ पर्सन ऑफ मास 80 kg इन अ लिफ्ट ऑफ मास 460 kg, कैलकुलेट द टेंशन इन supporting cable when lift is moving upward with uniform speed 4 meter per second, lift is moving downward with acceleration 7 meter per second square और lift is moving upward with an acceleration 7 meter per second square। यहाँ अपवर्ड जा रही है यहाँ, लेकिन यहाँ स्पीड दे रखी है, यहाँ एक्सेलरेशन दे रखा है, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, ये कोई लिफ्ट है जिसका वेट कितना है 460 kg, इसमें एक पर्सन है उसका वेट कितना है 80 kg, तो टोटल वेट कितना हो गया 540 kg, तो टोटल वेट हो गया। फर्स्ट केस में क्या कह रहा था, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा पहले वाला केस। तो आर माइनस एम जी इजिगस टू जीरो, आर इजिगस टू एम जी। तो टेंशन क्या होगा आर के बराबर, तो टी इजिगस टू एम जी। मास ये था टोटल और जी हमने 10 ले लिया, तो ये हो गया हमारा इतना न्यूटन। तो टेंशन तो ये आ गया। अब कह रहा है लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए हमारा फॉर्मूला था आर इजिगस टू एम इंटू जी माइनस ए। तो एम की वैल्यू मालूम है, जी की वैल्यू ए 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, इससे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तीसरे केस में कह रहा है कि वो लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सीलरेशन 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड के लिए हमारा ये था फॉर्मूला आर इजिगस टू एम जी प्लस ए, वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो तीनों केसेस में हमारा ये था आंसर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें, अपने आप से सॉल्व करके देखें, बाद में फिर वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्सिया। आज देखेंगे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। पिछले उसमें हमने एपरेंट वेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल किया था। ये है a monkey of mass 40 kg climbs on a rope which can stand a maximum tension 600 Newton, in which the following case will the rope break। वो कह रहा है कोई मंकी है कितने केजी का, 40 kg का, क्लाइंब ऑन ए रोप, किसी रस्सी पर चढ़ता है और रस्सी मैक्सिमम टेंशन कितना बियर कर सकती है 600 न्यूटन का। इन विच केस रोप ब्रेक, इनमें से कौन से केस में जो है रोप जो है ब्रेक हो जाएगी। मंकी क्लाइम्स अप विद एन एक्सीलरेशन दिस। दूसरे में कह रहा है मंकी स्लिप डाउन विद एन एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मंकी क्लाइम्स अप विद यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकंड और फ्री फॉल नियर द रोप। इनमें से किस में जो है रोप ब्रेक हो जाएगी। तो रोप कब ब्रेक होगी, जब टेंशन जो है 600 न्यूटन से ज्यादा निकल जाएगा, क्योंकि 600 तक तो वो बियर ही कर सकती है। तो ये हमने एक फिगर बनाया मंकी 40 kg का, डब्ल्यू नीचे की तरफ कार्य करेगा, वर्क करेगा नीचे की तरफ, डब्ल्यू मास ऑफ द रोप क्या ले रहे हैं हम, नेग्लिजिबल ले रहे हैं। ठीक है, तो फॉर अपवर्ड, अपवर्ड के लिए वही लिफ्ट वाला फॉर्मूला आर इजिगस टू एम जी प्लस ए, एम 40 जी दे रखा है, ए हमें 6 दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो पहली क्वेश्चन हमारा जो है टेंशन किससे 640 आ गई, जो 600 से ज़्यादा है। तो पहले क्वेश्चन में ही रोप जो है ब्रेक कर जाएगी, क्योंकि जो रोप ब्रेक कर सकती थी 600 न्यूटन का टेंशन, और आ गया हमारा कितना 640 न्यूटन का। दूसरे में कह रहा है कि मंकी स्लिप्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नीचे की तरफ आ रहा है तो आर इजिगस टू एम जी माइनस ए, इसमें सभी वैल्यूज रख दी जो हमें दे रखी हैं। तो यह है 240 न्यूटन। तो यहाँ पर ये 600 से कम है तो ये ब्रेक नहीं करेगा। तीसरे में यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी थी, यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, तो आर माइनस एम जी इक्वल टू जीरो या आर इजिगस टू एम जी। आर को टी से डिनोट करेंगे, एम 40 दे ही रखा, जी 10 400। तो इसमें भी टी जो है टी मैक्स से कम आ रहा है, 600 से कम आ रहा है, तो रोप ब्रेक नहीं करेगी। फ्री फॉल, फ्री फॉल में हमने बताया था आर इजिगस टू क्या होता है जीरो, तो टी इजिगस टू भी क्या हो जाएगा जीरो, टेंशन जीरो हो जाएगा। तो टेंशन जीरो तो रोप ब्रेक नहीं करेगी। तो ये क्वेश्चन था, तो इसको नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी।